अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। शहीदों की जय हो। शहीदों की जय हो। सबसे पहले तो भाई मेरी ओर से सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना जो राष्ट्र है ये ऐसे आज़ाद नहीं हुआ था। लगभग 6 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी थी तब जाके अपना राष्ट्र आज़ाद हुआ था। और आज इस राष्ट्र में क्या हो रहा है, बहुत से लोगों के विचार हो गए हैं कि गुलामी काल बहुत अच्छा था। गुलामी काल के दौरान विदेशियों ने भारत का बहुत विकास किया है, ऐसे ऐसे लोगों के विचार हो गए हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि संसार का पहला विश्वविद्यालय कहां पर था। अगर उनकी जानकारी ठीक है तो संसार का पहला विश्वविद्यालय मेरे आर्यावर्त के तक्षशिला में रहा है। हमने जानकारियां दी हैं, हमने लोगों को पढ़ाया है। वो फिर कहते हैं कि भारत के लोग, आर्यावर्त के लोग कुछ नहीं जानते थे। मेरा दूसरा क्वेश्चन उनसे है कि संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी भाषा है। संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी भाषा है। अगर उनकी जानकारी यहाँ भी ठीक है तो जवाब आएगा संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। और फिर कहते हैं लोग कि इंग्लिश सबसे अच्छी है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है उनसे कि संसार की पहली चिकित्सा प्रणाली कौन सी प्रणाली है। अगर उनकी जानकारी यहाँ भी ठीक है तो बता सकते हैं आप भी। आयुर्वेद किसकी देन है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। अभी इस राष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि भारत का विकास तो विदेशियों ने किया है। अब आप सोच सकते हैं जो ये 3 क्वेश्चन हैं इनके अनुसार संसार का विकास किसने किया है। आर्यावर्त ने। भारत ने, अभी भारत हो गया टूट के, बहुत तोड़ा गया आर्यावर्त को। देशभक्ति के ऊपर मैं आज कुछ बोलना चाहूँगा आपसे। मैथ्स में सिखाना ही है मुझे आपको, साथ में देशभक्ति थोड़ा सीख लीजिए। देशभक्ति के बारे में हमारे यहाँ तो यहाँ तक भी कहा गया है, जननी जने जने देशभक्ते याद आया सूर, वरना जननी बांध रहे काहे को गवाए नूर। यानी जिस माँ का बेटा देशभक्त नहीं हुआ तो उस माँ का जीवन ही व्यर्थ है। वो बांध ही रह जाती तो अच्छा था। लोगों में विचार सुन लीजिए आप, क्या क्या लोगों में विचार हो गए हैं इस देश के अंदर। हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिली। बहुत से लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल उस विद्या को जानकर देश के आंदोलन में कूद पड़े और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। वो ऐसी क्या विद्या थी कि वो घबराए भी नहीं। फांसी से पहले, सज़ा देने से पहले उनका वेट मापा गया और फांसी के समय वेट मापा गया तो वेट बढ़ा हुआ मिला। ऐसी क्या बात थी, वो मेरे राष्ट्र के क्या सिद्धांत थे, उसके अंदर इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया। अगर आपको पता है तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप लोग भी बोल सकते हैं। वीर सावरकर लिखता है, वीर सावरकर भी लिखता है कि जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा मेरे जीवन का तख्ता पलट गया। जीवन में कभी बेटा अगर मौका मिले तो पढ़ के देखना, वीर सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक। मेरा आजीवन कारावास, पूरी ज़िंदगी उसने कारावास में ही गुजारी। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले अपनी आत्मकथा लिखता है
और वो कहता है कि जब मैंने इस सिद्धांत को जाना, जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा तो मेरे जीवन का तख्ता पलट गया। राम प्रसाद बिस्मिल की एक बहन थी, 3 बहनें थी उसके, और वो अकेला ही परिवार में था। जब अंग्रेज़ों ने उसको पकड़ा तो बोले, राम प्रसाद तू अकेला है परिवार में, तुझे फांसी हो जाएगी, तेरे परिवार का वंश खत्म हो जाएगा, तुम फिर भी देश के लिए ऐसा कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसने जवाब दिया कि मेरे परिवार से पहले मेरा राष्ट्र है। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहता है उस विद्या के बल पे, राम प्रसाद बिस्मिल कहता है उस विद्या के बल पे, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, मगर भारत को गुलाम किया है अपने ही गद्दारों ने। तो राष्ट्र के सिद्धांत कौन से थे जिनको पढ़कर, और राष्ट्र के सिद्धांत थे भाई, उन्होंने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्य का अर्थ ही प्रकाश है। इस पुस्तक को पढ़कर महर्षि देव दयानंद की लिखी हुई वेदों का सार है वो पुस्तक। इंसान का क्या कर्तव्य है, क्या लक्ष्य है जीवन का, क्या उसे करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक बार आप भी जरूर पढ़ के देखना कभी मौका मिले तो, ठीक है ना। इतनी गर्मी के मौसम में भी मुझे ध्यान से सुना, मेरे विचारों पर ध्यान दिया। आशा करता हूँ ये विचार आपको पसंद आए होंगे। आपका और आपके पूरे गांव का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।